हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी फॉर एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी लाठी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 9.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 93% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक पुलिस कांस्टेबल अपने 10 साल के बच्चे के साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फंस जाता है। अब वो वहां से कैसे बाहर आ पाता है, यह सभी इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। साथ ही मूवी में कुछ ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कांस्टेबल मथुरा एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कई सारे गुंडों के बीच में फंस जाता है। अब वो वहां पर कैसे फंसा और वो लोग उसे क्यों मारना चाहते थे, यह सब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, जहाँ पर हम कांस्टेबल मथुरा की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी वाइफ कवि और उसका एक 10 साल का बेटा राघव था। पर किसी वजह से लास्ट 6 मंथ से मथुरा सस्पेंड था और अपने सस्पेंशन को कैंसिल कराने के लिए वो अपने सीनियर्स के पीछे पड़ा हुआ था। पर फिर भी कोई भी सीनियर उसकी बात सुनने को रेडी ही नहीं था। और क्योंकि सस्पेंशन में मथुरा अपनी यूनिफॉर्म को नहीं पहन सकता था, इसीलिए उसका बेटा उसे स्कूल में भी एंटर नहीं होने देता था, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से बोल दिया था कि उसके फादर एक पुलिस वाले हैं और अगर वो बिना यूनिफॉर्म के उसके स्कूल में जाता तो राघव की इंसल्ट हो सकती थी। उसके बाद एक दिन मथुरा कवि को अपने एक सीनियर इंस्पेक्टर रंगनाथम के बारे में बताता है कि कुछ साल पहले वो एक कैदी को कोर्ट ले जा रहे थे। तब मथुरा भी उनके अंडर ही काम करता था, पर रास्ते में ही कुछ गुंडों ने पुलिस वैन पर अटैक करके उस कैदी को मारने की कोशिश की और तब मथुरा ने ही उन गुंडों से बचाकर उस कैदी को कोर्ट में पेश किया था। और इसकी वजह से रंगनाथन उससे बहुत खुश हुए थे और अब वो DGP बन चुके थे। इसीलिए कभी मथुरा से उनके पास जाकर अपने सस्पेंशन को कैंसिल कराने के लिए कहती है। पहले तो मथुरा इसके लिए एग्री नहीं होता है, पर कभी के ज्यादा फोर्स करने पर वो रंगनाथन के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसे कैसे सस्पेंड किया गया था। दरअसल कुछ मंथ्स पहले मथुरा की इवन पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग हुई थी और वहां पर एक रात जब वो अकेला था तो एक लड़की पवित्रा वहां पर आई थी। उसने मथुरा को बताया था कि एक लड़का उसे परेशान करता है और लास्ट डे उसने उसके फेस पर एसिड फेंकने की भी धमकी उसे दी थी। पर उस टाइम पर मथुरा को सिर्फ इमरजेंसी केसेस ही लेने की परमिशन थी, इसीलिए वो उसे कल पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट कराने को कहता है। पर वहां से जाने के थोड़ी देर बाद ही पवित्रा को पकड़कर उसका रेप कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे पवित्रा हॉस्पिटल में होती है और वहीं पर मथुरा भी आता है। पवित्रा की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि उसका पूरा फेस डिसफिगर्ड हो रहा था और उसके मुंह के अंदर गिलास के टुकड़े मिले थे। मथुरा इस केस में उस लड़के को पकड़ लेता है जो पवित्रा को परेशान किया करता था और पुलिस स्टेशन में अपने सीनियर के कहने पर वो उसे अपनी लाठी से बहुत बुरी तरह से मारता है। पर फिर भी वो मना ही करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद 4 दिन बाद पवित्रा को होश आता है, पर वो बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने इशारों में अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में सबको बताया, जिसमें एक अननोन पर्सन ने पवित्रा के साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की थी। और जब वो चिल्लाने लगी तो उसने पवित्रा के मुंह में बियर की बोतल घुसाकर उसके मुंह के अंदर ही उसे तोड़ दिया, जिसकी वजह से गिलास के टुकड़े उसके गले के अंदर तक चले गए थे और उसी की वजह से उसकी बयान देते टाइम मौत हो गई। पर मरने से पहले उसने बताया था कि उस अननोन पर्सन के पेट पर एक सी मार्क बना हुआ था और जिस लड़के को पुलिस स्टेशन में मथुरा ने मारा था उसने ह्यूमन राइट्स के कहने पर कंप्लेंट करके मथुरा को सस्पेंड करवा दिया था। अब ये सब जानने के बाद रंगनाथन DIG कबीर को कॉल करके मथुरा के सस्पेंशन को कैंसिल करने के लिए कहते हैं। इससे मथुरा बहुत खुश होता है। उधर हम एक डॉन सूरा को देखते हैं जो हर किसी को बिना डर के मार देता था। साथ ही पुलिस और पॉलिटिशियन भी उससे बहुत डरते थे। नेक्स्ट डे राघव जब स्कूल में होता है तो काम के डर की वजह से उसे फिट्स आने लगते हैं और जल्दी से मथुरा को बुलाकर उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर मथुरा और कवि को बताते हैं कि राघव को एक प्रॉब्लम है कि उसे डर बहुत लगता है और उसी डर की वजह से उसे फिट्स आते हैं और फिट्स आने से उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए डॉक्टर उसे इनहेलर हमेशा अपने साथ रखने के लिए कहते हैं और डे बाय डे मथुरा और कभी उसके डर को दूर करने के लिए उसे सेशंस देने लगते हैं। दूसरी तरफ सूरा मिनिस्टर से जाकर मिलता है और उनमें से एक मिनिस्टर की बेटी से अपने बेटे विराट की शादी की बात करता है, क्योंकि सूरा अपने बेटे विराट को राजनीति में लेकर आना चाहता था। तब मिनिस्टर सूरा से कहता है कि वो अपने बेटे विराट के सारे केसेस को क्लियर करा दे
क्योंकि उसके दामन पर कोई भी केसेस का दाग नहीं होना चाहिए। इसीलिए सूरा अपने लोगों को इकट्ठा करता है और विराट के द्वारा किए गए क्राइम्स के बारे में पूछता है, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। और इसीलिए सूरा अपने लोगों से कहता है कि जितने भी केसेस विराट के नाम पर हैं, उनमें उसके लोग जाकर सरेंडर कर दें, जिससे विराट का नाम सारे केसेस से क्लीन हो जाए। उसके बाद रात को हम डीआईजी कबीर की बेटी रेखा को उसकी बेटी के साथ कार में देखते हैं, जहां पर विराट आकर रेखा की इज्जत लूटने की कोशिश करता है, पर वो कार की विंडो और गिलास बंद कर लेती है। और तब विराट उसके सामने खड़ा होकर उसके सामने वाले गिलास पर टॉयलेट करके चला जाता है, जिससे रेखा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और ये सारी बात वो अपने फादर कबीर को आकर बताती है। और जब कबीर अपनी टीम के साथ वहां के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करता है, तो उन्हें पता चलता है कि एक कांड सूरा के बेटे विराट ने किया है। और इसीलिए कबीर के सीनियर उसे इस केस में पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विराट और सूरा को छू भी सके। और इसीलिए बात रेखा को बहुत बुरी लगती है और वो कबीर को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। इसकी वजह से कबीर को बहुत इंसल्ट महसूस होती है और वो गुस्से में अपने हाथ में चोट लगा लेता है और अंदर ही अंदर घुटने लगता है। उसके बाद मथुरा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और वहां आकर वो देखता है कि कई सारे लोग आकर सरेंडर कर रहे हैं। और जब इंस्पेक्टर एक कैदी से सच उगलवाने के लिए मथुरा से कहता है, तो वो मना कर देता है कि अब तो वो कभी भी लाठी नहीं उठाएगा, वो बाकी सारे काम कर लेगा। उधर डीआईजी कबीर रिटायर्ड हो चुके होते हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी के पास ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं। पर उससे पहले वो एक क्लब में आते हैं, जहां पर वो विराट को देखते हैं और उसे देखते ही उन्हें अपनी बेटी की बातें याद आने लगती हैं। इसीलिए वो विराट को वहां से उठाकर एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर आते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर लिटा देते हैं। साथ ही उसके फेस पर एक पॉलीथिन बांध देते हैं ताकि वो कुछ भी देख नहीं पाए। अब क्योंकि उनके हाथ में चोट लगी हुई थी, इसीलिए वो मथुरा को विराट को मारने के लिए बुलाते हैं। मथुरा ये करना तो नहीं चाहता था, पर कबीर का उस पर बहुत एहसान था, इसीलिए वो अपनी लाठी से बुरी तरह से विराट को मारता है और नेक्स्ट डे उसे एक गार्बेज एरिया में नंगा करके फेंक देता है। जब उसे होश आता है तो विराट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां वो सूरा को बताता है कि उसने इस पॉलीथीन के एक छोटे से होल से उसे मारने वाले का फेस देख लिया था। इसीलिए वो ये पॉलीथीन तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि वो उसे ढूंढ नहीं लेगा। साथ ही विराट मथुरा की रिंगटोन के बारे में सबको बताता है, क्योंकि उस टाइम उसने मथुरा के फोन की रिंगटोन सुनी थी। इसीलिए सूरा अपने लोगों को उस रिंगटोन के बारे में बताता है और सारे पुलिस स्टेशन जाकर ये पता करने के लिए कहता है कि रिंगटोन किस पुलिस वाले के फोन में लगी हुई है। अब वो लोग पता करते हैं, पर उस टाइम पर मथुरा ने अपनी रिंगटोन चेंज कर ली होती है, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाते। उसके बाद घर आकर मथुरा टीवी पर देखता है कि जब उसने विराट को मारा था तो कबीर ने उसकी वीडियो बना ली थी, जिसमें मथुरा का फेस तो नहीं दिख रहा था और उस वीडियो के वायरल होने से विराट की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। लेकिन इसकी वजह से मथुरा की परेशानियां बढ़ गई थी, क्योंकि अब सूरा और विराट उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद करने वाले थे। और जब विराट इस वीडियो को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस पुलिस वाले ने उसे मारा था उसका नाम नंदन से खत्म होता है। और इसीलिए अब सारे पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट निकालने पर उन्हें इस तरह के 12 पुलिस वाले मिलते हैं और एक एक करके विराट अपने लोगों के साथ जाकर उन्हें पहचानने में लग जाता है। और तभी उसे मथुरा मिल जाता है और मथुरा को देखकर विराट उसे पहचान लेता है कि उसी ने ही उसे मारा था। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर विराट के लोग उसे रोक लेते हैं, क्योंकि अगर विराट पर कोई केसेस लग जाता तो वो कभी भी राजनीति में नहीं आ पाता। और इसीलिए जब तक मथुरा वर्दी में है तब तक उसे मारने के लिए सूरा उससे मना करता है। इसीलिए सूरा के लोग अब हर टाइम मथुरा पर नजर रखने लगते हैं कि कब वो उन्हें बिना वर्दी के मिले और वो उसे मार दे। उसके बाद एक दिन कभी मथुरा को कॉल करके कहती है कि वो आज राघव के स्कूल वर्दी में चला जाए तो उसे अच्छा लगेगा, और इसीलिए मथुरा वहां पर जाने के लिए रेडी होता है। पर इंस्पेक्टर उसे वर्दी में जाने से मना करता है, क्योंकि वर्दी देखकर बच्चों को डर लगता है। इसीलिए वो चालाकी से अपनी वर्दी को एक बैग में छुपाकर सिविल ड्रेस में पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। और मथुरा को सिविल ड्रेस में देखकर विराट और उसके लोग उसका पीछा करने लगते हैं। पर स्कूल में पहुंचने के बाद मथुरा अपनी वर्दी पहनकर अपने बेटे के सामने आता है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। वहां से मथुरा अपने बेटे के साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आता है, जहां पर उसका पीछा करते हुए विराट और उसके लोग भी पहुंच जाते हैं। अब विराट उनसे बचकर अपने बेटे को लेकर वहां से भागने लगता है, पर तब तक वहां पर सूरा अपने और लोगों को लेकर आ जाता है। अब उन गुंडों से भागते हुए मथुरा राघव को लेकर एक कंटेनर में छुप जाता है, जहां पर डर की वजह से राघव को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और उसका इनहेलर उसके स्कूल बैग में होता है, जो कि इस टाइम पर बाहर खड़ी मथुरा की बाइक पर था।
इसीलिए मथुरा राघव को उसी कंटेनर में छोड़कर उसका स्कूल बैग लेने आता है, पर वहां पर उसे विराट के गुंडे घेर लेते हैं और वो उनसे बचकर वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से उसका इनहेलर वहीं पर रह जाता है। उसके बाद मथुरा सूरा को पकड़कर उस बिल्डिंग से नीचे लटका देता है और राघव के स्कूल बैग को उसके ऊपर बदले में फेंकने के लिए कहता है, पर विराट मथुरा पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वो सूरा को छोड़ देता है और नीचे गिरकर सूरा के चोट लग जाती है। और फिर गुस्से में सूरा मथुरा को मारने के लिए अपने और ज्यादा लोगों को वहां पर बुला लेता है। उधर मथुरा राघव को उस कंटेनर से निकालकर एक सेफ जगह पर छुपा देता है और खुद सूरा के गुंडों से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। यह वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को पता चलता है कि उनके हथियारों वाले रूम में से कुछ केमिकल बॉम्ब और कुछ हथियार गायब हैं और वो सारी चीजें मथुरा ही अपने साथ लेकर गया था। अब वो उन केमिकल बॉम्ब्स और हथियारों से सूरा के लोगों को धोना शुरू कर देता है। यानी मथुरा को पहले से पता था कि विराट और उसके लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए उसने विराट को खत्म करने के लिए जाल बिछाया था और इसी के लिए वो उसे उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लेकर आया था। अब उस लड़ाई में मथुरा भी काफी घायल हो जाता है और उधर डर की वजह से राघव को फिट्स आने लगते हैं और उसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ विराट के लोग मथुरा को बुरी तरह से घायल करके बांध देते हैं और विराट भी उसे उसी तरह से मारने लगता है जैसे उसने उसे मारा था। तब मथुरा उसे बताता है कि उसने उस टाइम पर उसे जानबूझकर इतनी बुरी तरह से मारा था और उसका रीजन था पवित्रा। दरअसल जब कबीर ने विराट को मारने के लिए मथुरा को बुलाया था तो वहां पर मथुरा ने विराट के पेट पर सी का साइन देख लिया था और उसी साइन के बारे में पवित्रा ने जिक्र किया था। यानी विराट ने ही पवित्रा का रेप करके उसे मार दिया था और इसी गुस्से की वजह से मथुरा ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था। उसके बाद मथुरा अपनी चालाकी से वहां पर लगे हुए गन सेटअप को स्टार्ट कर देता है, जिससे उन गन से गोलियां चलने लगती हैं और वहां पर सूरा के लोग बुरी तरह मरने लगते हैं और मथुरा वहां से छूटकर भाग जाता है। पर थोड़ी देर बाद विराट राघव को पकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए मथुरा बाहर आता है, जहां पर विराट के लोग उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। पर इतनी मार खाने के बाद भी मथुरा अपने बेटे राघव को उनसे बचा लेता है और एक एक करके गुस्से में विराट के लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपनी लाठी से सबकी अच्छे से धुलाई करता है और उस लड़ाई में वो सूरा और विराट दोनों को बुरी मौत मार देता है और अपने बेटे को सही सलामत वहां से निकाल कर ले जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।